Hi students, welcome again to this series of History of Class 6. In this video we again learning some new facts. नमस्ते छोटे इतिहास खोजियो, तैयार हो एक मजेदार टाइम ट्रेवल पर चलने के लिए? आज हम जाने वाले हैं हजारों साल पीछे, जब इंसान जंगलों में रहता था असली एक्सप्लोरर बनकर। जानेंगे कैसे वो खाना ढूंढते थे, पत्थर के औजार बनाते थे और आग जलाना सीखा था। तो चलिए अपनी टाइम मशीन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले इंसानों की रोमांचक कहानी। अमन चेन्नई से दिल्ली जा रहा था, तभी पास बैठे अंकल ने उसे बताया कि क्या तुम जानते हो कि ट्रेनों का इस्तेमाल पहली बार लगभग 150 साल पहले हुआ था और लोगों ने कुछ दशकों बाद बसों का इस्तेमाल शुरू किया। उनकी बातें सुनकर अमन सोच में पड़ गया कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जल्दी नहीं जा सकते थे, तो क्या वे अपना पूरा जीवन वहीं बिताते थे जहां वे पैदा हुए थे? तो फिर तैयार हो खोजियो इस सवाल का जवाब पता लगाने को। अगले दिन जब उसकी दीदी नेहा टीवी पर हंटर्स एंड गैदर्स शिकारी संग्राहक नामक फिल्म देख रही थी तो उसने पूछा, दीदी ये शिकारी संग्राहक कौन थे और वे इतनी यात्राएं क्यों करते थे? तब दीदी ने बताया कि शिकारी संग्राहक ये नाम उनके भोजन प्राप्त करने के तरीके से आया है। आमतौर पर वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और पक्षी पकड़ते थे, फल, जड़ें, मेवे, बीज, पत्तियां, डंठल और अंडे इकट्ठा करते थे। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज्यादा तेज भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियां पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। शिकारी संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि अगर वे लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहते तो वे सभी उपलब्ध वनस्पति और पशु संसाधनों को खा जाते। इसलिए उन्हें भोजन की तलाश में कहीं और जाना पड़ता। दूसरा कारण ये है कि जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या तो छोटे शिकार की तलाश में या हिरण और जंगली मवेशियों के मामले में घास और पत्तियों की तलाश में। इसलिए उनका शिकार करने वालों को उनकी गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ती थी। तब अमन ने पूछा, तो दीदी वो हमारी तरह अपना भोजन पेड़ पत्ती से क्यों नहीं जुटाते थे? तब दीदी ने बताया कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अमन, ये सच है कि हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं। इसीलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए ये जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। चलो मैं अब तुम्हें इंडिया के मैप की मदद से समझाती कि हमें कहाँ पर उनके प्रमाण मिले। अमन इस मैप को ध्यान से देखो, इसमें जो लाल त्रिकोणों से चिन्हित सभी स्थान वे स्थल हैं जहां से पुरातत्वविदों को शिकारी संग्राहकों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा भी शिकारी संग्राहक कई और स्थानों पर रहते थे। इसमें सबसे पहला है भीमबेटका। ये चित्र हमसे भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। दूसरे नंबर पर है हुनासाजी जो कि कर्नाटका में है। तीसरे नंबर पर है कर्नूल जो कि आंध्र प्रदेश में है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आइए जानते हैं पत्थर से औजार कैसे बनाते हैं। पहली तकनीक है पत्थर से पत्थर को टकराना, जिसमें जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शल्क निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। दूसरी तकनीक है दबाव शल्क तकनीक। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते हैं, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, यही थी चैप्टर 2 की कहानी। अब अगली वीडियो में हम चलेंगे भारत के पहले नगरों की ओर, जहां मिट्टी के बर्तन, शानदार घर और रहस्यमयी सभ्यताएं हमारा इंतजार कर रही हैं। तो मिलते हैं अगले अध्याय में एक नए रोमांचक सफर के साथ।